भागवत प्रसाद पांडे सर कोई भी बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है, मन में एक इच्छा होनी चाहिए। अगर आप अपने काम से मोहब्बत करते हैं तो आपका काम आपकी पहचान बन जाएगा। तो उसका पहला होता है पुलिस ढंग से बात नहीं करती। जी सर, ये तो है। पुलिस ढंग से बात नहीं करती तो क्यों नहीं करती, उसके पीछे का रीजन। तो गुड आफ्टरनून दोस्तों, अभी हम लोग एक सेशन करने जा रहे हैं। एक छोटी सी मीट है, एक छोटा सा इंटरव्यू है, तो उसके लिए सबसे पहले पेट पूजा जरूरी है। तो सबसे प्यारे प्यारे समोसे, और ये वाइट, हालांकि वाइट है लेकिन मेरे चेहरे पे वाइटनेस नहीं है। तो दोनों लोग अभी हम लोग निकलते हैं यहाँ से खाने के बाद, और वो सेशन करते हैं। अगर आपका कभी चालान कटता है या किसी का भी चालान कटता है तो वो दिल से दुखी नहीं होता है। मेरे ख्याल से वो गाली तो नहीं ही देता होगा। और सबसे बड़ी बात कि आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और हम सबके रोल मॉडल हैं, और हम लोगों के बीच में रहते हैं। ऐसे ही फनी सिंघम मैं आपको बोलता हूं, क्योंकि आप सर जो भी आपकी वीडियोस बनती है उसमें आप कितना भी अपने आप को दिखाने की कोशिश करें कि मैं सिंघम हूँ, लेकिन सर वो आपने इतना अच्छा ह्यूमर पैदा कर देते हैं कि सामने वाला भी खुश हो जाता है। और आप तो सर दिल खुश मिजाज हैं ही। तो वन एंड ओनली सूबेदार भागवत प्रसाद पांडे सर, बहुत बहुत नमस्कार है सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज मैं ऐसे ही यहाँ से निकल रहा था तो मुझे लगा कि सर के साथ थोड़ी सी बातचीत की जाए। तो सर आप भी हमारे जैसे हैं। बिल्कुल, वही आँख वही कान। मैं यहाँ पर आया तो मेरे मन का जो हाल था वो मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे लगा कि शायद सर हमको झिड़क देंगे या हमें मिलने नहीं देंगे, क्या होगा। लेकिन मैं आपको सच बताऊँ, इतना अच्छा बिहेव है सर का। सर ने बड़े आराम से मुझे बुलाया और मुझे बिठाया, और सबसे पहले तो इतना अच्छा रिलैक्स कर दिया बातों से कि मुझे लगा कि आप और हम दोनों भाई हैं या कि फ्रेंड हैं। तो ये है सर का, ये है फनी सिंघम, हमारे यहाँ के रियल सिंघम है। तो सर एक चीज और मैं पूछना चाह रहा था, भागवत प्रसाद पांडे सर कोई भी बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है, मन में एक इच्छा होनी चाहिए, और भी बेहतर आप काम कर सकते हैं। और अगर अपने पीछे की मैं कहानी कहूँ तो उसे अगर एक सेंटेंस में कहना चाहूँ तो जी सर, ये कहूँगा, लाइट भी आ गई जी ये कहूँगा कि अगर आप अपने काम से मोहब्बत करते हैं तो आपका काम आपकी पहचान बन जाएगा। बहुत अच्छा बोला आपने सर, और इंस्पायर करती है सर आपकी बातें। आपकी सारी वीडियो जितने भी सोशल मीडिया पे हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी को हार्ट टच करती हैं और वो इंस्पायर करती हैं। आप कहीं भी कोई भी काम करते हो, अगर आप अपने काम से प्यार करते हैं, उस काम में आप मजा लेना चाहते हैं दिल से, तो वो आप हीरो बन जाते हैं। बहुत सारे लोगों को मैं सुनता हूँ कि व्यवस्था में ये खामी है जी, पुलिस ऐसा बर्ताव नहीं करती। पुलिस से क्या चाहते हैं? देखिए, पुलिस जो होती है उसके ऊपर दायित्व तो यह है कि उसको सज्जनों की रक्षा भी करना है और दुष्टों को रोकना भी, दोनों काम कर रहे हैं। को दंडित करने में जो एक बड़ी सीरीज है, पुलिस उसका प्राथमिक हिस्सा है। तो सज्जनों के लिए पुष्प से अधिक कोमल और दुष्टों के लिए, दुर्जनों के लिए वज्र से अधिक कठोर, इस फिलॉसफी के साथ में, इस विचारधारा के साथ में लोगों को जो पुलिस में है उनको आगे बढ़ना चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई व्यवस्था ऐसी दिखती है जिसमें खोट है, ऐसी व्यवस्था दिखती है कि यार यहाँ ऐसा होना चाहिए, तो होना चाहिए से काम नहीं चलेगा। होने वाला, जो करने वाला वो बने, इन्वॉल्व उसको कर दिखाइए। हमको लग रहा है कि पुलिस जो है, आपसे अगर पूछा जाए, किसी से पूछा जाए, तो उसका पहला होता है पुलिस ढंग से बात नहीं करती। जी सर, ये तो है। पुलिस ढंग से बात नहीं करती तो क्यों नहीं करती, उसके पीछे का रीजन क्या है, ये कभी जानने का प्रयास नहीं। पुलिस के वीडियोज वायरल होते हैं, कट वीडियो वायरल होते हैं, पुलिस उसमें दिखती है कि लाठी लेकर के पिटाई चालू है, इसका समर्थन नहीं करता, किसी की पिटाई करने का किसी को अधिकार नहीं, लेकिन एक आंशिक बल प्रयोग कभी कभी आवश्यक होता है। जी जी, उसका प्रयोग भी कभी कभी दूसरे एंगल से देखने में खराब दिखता है। जैसा कि जो लॉ एंड ऑर्डर होता है, ऐसी संभावना होती है कि भीड़
या कुछ व्यक्तियों का समूह जी सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाएगा, लोगों के जीवन को संकट में डालेगा, वैसी परिस्थिति में जितना आवश्यक बल का उपयोग पुलिस कर सकती है उतने बल का उपयोग करके उनको रोकती है पुलिस। आपने देखे होंगे आंसू गैस की गोली, आपने देखे होंगे कि पुलिस दौड़ा रही है। कभी कभी ऐसा होता है किसी बिल्डिंग में लोग आग लगा रहे हैं, किसी वाहन में लोग बैठे उसमें आग लगा रहे हैं, तब कभी ऐसा होता है कि आंसू गैस या लाठी उससे भी बात नहीं बनती तो फिर फायर भी होता है, हवाई फायर हवाई फायर होगा। जब फिर भी भीड़ नहीं मान रही हो, भीड़ कट्टे चलाने लगी, भीड़ गोली चलाने लगी, तब फिर पुलिस भी अनुमति लेके पुलिस भी फायर करेगी, जैसे डकैतों के साथ होता है। अब एनकाउंटर आपने सुना होगा, मुठभेड़ सुनी होगी, उत्तर प्रदेश में तो काफी चल रहा है। अब तो देखिए अपने एमपी में भी था, डकैती की समस्या थी, अभी शांत है, बड़ा अच्छा माहौल है। पहले था गोलियां भी चलती थी, पुलिस कट्टे भी चलाती थी, गोलियां भी चलाती थी, फायर भी करती थी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप अच्छी पुलिस चाहते तो पुलिस बनो और अच्छा बन के दिखाओ। वहां बैठ करके मुंह चलाना बड़ा आसान होता है। जिसके पास शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है जी, वो भला आदमी बन के बैठे, वो आदमी बन के बैठे कि अरे मैं तो सबसे अच्छे से बात करता हूँ जी, वो बड़ी बात नहीं। सामर्थ्य पैदा करो, शक्ति पैदा करिए। आपके पास पावर हो फिर भी आप नदुल हो, फिर भी आप मधुर हो, फिर भी आप मिलनसार हो, ये बहुत बड़ी बात है। ये बड़ी बात होती है और ये सब में होता भी है सर। नहीं तो इसके लिए बड़ा एक आपका पॉइंट ऑफ व्यू आपका क्लियर होना चाहिए, आपका विजन क्लियर होना चाहिए। बड़ा दुनिया का सबसे कठिन कार्य है सरल होना, याद रखिए। सबसे कठिन काम। हाँ, दुनिया का सबसे कठिन काम क्या है? सरल। ठीक है, ये तो बड़ा दूसरा काम कोट था। रहा है अपने इंटरव्यू का। जी, पहला कोट क्या है? आप अपने काम से प्यार करिए, आपका काम आपकी पहचान बन जाएगा। और दूसरा क्या है? अभी सरल होना सर। सरल होना सबसे कठिन काम। तो आप पुलिस का जो रूप देखते हैं, एक आदमी आपसे अगर मिलता है, सुबह आप गाड़ी उठाए, किसी व्यक्ति से थोड़ा बहुत टक्कर हो गई, कुछ हो गया जी, या तो आपका पड़ोसी कचरा फेंका रखा है, आप गुजरे बोल दिया कैसा आदमी है, उसने सुन लिया आपकी चार बातें हो गई, अब आप क्या बोलोगे? सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया? बिल्कुल यही आता है मन में ख्याल। सुबह सुबह क्या यार, पूरा दिन खराब कर दिया। हाँ। लेकिन पुलिस को क्या है? पुलिस को सुबह से शाम तक, एवं रात तक, यानी 24 ऐसे ही लोगों का सामना करना है, निगेटिविटी का सामना करना है। जब हम कार्य के कोठरी में घुसते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ कालिख लगती है। जब हम निगेटिविटी में जाएंगे तो कोई ना कोई हमारे व्यवहार में असर पड़ेगा। बिल्कुल सर। ठीक है, वही असर दिखता है। कभी कभी मानव स्वभाव है भाई, मशीन नहीं है। लेकिन सर सबसे बड़ी बात कि सीधी में बहुत से ऑफिसर्स आए हैं, मैं सबका सम्मान करता हूँ सर, लेकिन आप में बात तो कुछ और है। ऐसा लगता है कि आप यहाँ के तो नहीं है, इस प्लेनेट के नहीं है। जैसा आपका पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, जैसा आप ह्यूमर पैदा करते हैं एनी टाइम सर, आप जब भी यहाँ तक कि कोरोना के काल में भी आपने गजब का काम किया सर, सैल्यूट है आपको। और वो ह्यूमर सर आप कैसे ले आ पाते हैं? देखिए, जब हम किसी से इंटरेक्ट करते हैं तो हमको मैक्सिमम आउटपुट चाहिए जी, ठीक है। जब कोई कार्य किया जाता है और उससे जो आपका अपेक्षित परिणाम होता है, ठीक है जी, उसको ग्रहण करने के लिए आपको संपूर्ण अपना श्रम लगाना चाहिए, उसमें संपूर्ण क्षमताओं के साथ उस कार्य को करना चाहिए, जिससे मैक्सिमम आउटपुट, अधिकतम परिणाम आप प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे आप? उसके लिए एक उदाहरण देता हूँ कि जब चोट लगती है कहीं, जैसे यहाँ चोट लग गई जी, तो आप केवल यहाँ दवाई लगाते हो कि कुछ खाते भी हो? सर अंदर गोली भी लेते हैं, गोली लेते हैं, इंजेक्शन लेंगे, आम बोलचाल की भाषा में। गोली मैं भी प्रयास करता हूँ कि मैं जब उदाहरण दूँ, समझाऊँ किसी को, तो आम बोलचाल की भाषा। और आम बोलचाल की जो भाषा है बड़ी मधुर होती है। गांव वाले आपको समझाएंगे, कहावतें बताएंगे, आपको कहानियाँ बताएंगे, सयानों की याद करिए।
जो हमारे सयाने थे आज से 10-20 साल पहले, अब तो बड़ा माहौल चेंज हो रहा है। बहुत चेंज हो गया। वो हमको कहावत कहते थे, अरे क्या कर रहा है ये आदमी, लल्हा पाइस पनही जरबे जरबा जाए। कितना मजा आया। तो पूछते थे हम कि लल्हा पाइस पनही जरबे जरबा मतलब, बोले जब कहोगे ना माही की कोनो चीज मिले थी ना तो आका दुरुपयोग करते। इसका मतलब क्या है कि जब किसी को ऐसे ही कोई चीज मिल जाती है तो उसका दुरुपयोग करता है, जिससे बिना श्रम के मिल जाए या उसका जो लेवल है उस लेवल से ज्यादा की चीज मिल जाए, है ना, तो वो क्या करता है, उसका दुरुपयोग करता है। तो जब कहावत में कहा जाता है तो हमेशा याद रहता है। सही बात। तो मैं जब हंसी में मैसेज देता हूँ, जैसे कि उन्होंने कहा कि गद्दा होता है सोने के लिए, गलती होती है होने के लिए। चालान के लिए हमने बोला कि भाई चालान बनवा लीजिए, तो उन्होंने कहा कि गद्दा होता है सोने के लिए, गलती होती है होने के लिए। हमने कहा लगा था गद्दा, बुलबुल सो गई, अब चालान कटा लो, गलती हो गई। अब उस व्यक्ति को जीवन भर ये चीज याद है। सही बात है। अब कोरोना काल में लोग दुखी थे, बहुत दुखी थे सर। अगर हम दर्द सर, बहुत डर था, दुख था, सब था, हम लिए लाठी खड़े हैं और उनको बोलेंगे हो सकता है कभी खींच जाए बेचारा, ठीक है, खींच जाए, परेशान हो जाए। अब परेशान होकर के कुछ ऐसा कह दे, अब फिर उसमें अगर एक्शन आप लेते तो थोड़ा सा गलत बात है। तो उसको उस लेवल तक रखो कि क्योंकि हमको जनता की सेवा करनी है भाई जी। वहाँ लाठी ले चौकीदारी करने के लिए नहीं खड़े हैं। सही बात। हमको हर तरह से सेवा करनी है, शारीरिक रूप से उन्हें कष्ट ना हो, मानसिक रूप से कष्ट ना हो, उनको ये एहसास हो कि लोग जो खड़े हैं हमारी सुरक्षा के लिए। तो इन सब बातों को देखते हुए हास्य पैदा करके जब हम किसी को बताते हैं, प्रेम से बताते हैं, आपसे हम प्रेम की किडनी मांगे आप दे दोगे नहीं, मांगेंगे नहीं, पर आपको डरा के धमका के आपके स्वाभिमान को चोट पहुंचा के। कुछ लोग मुझे जैसे कह देते हैं कि आपने वीडियो में बोल दिया, हमारी बेइज्जती हो गई। वीडियो में अगर मैं किसी से बोलता भी हूँ तो उसका तरीका देखिए आप, तुम्हारी गलती है, तुम भाई एक्सेप्ट करो, चलान मत दो। वही चीज मैंने आपको बोली कि आप चलान भी करते हैं तो शायद सामने वाले के पास में 90% ये चांसेस है कि वो आपके प्रति कोई गलत व्यवहार नहीं रखेगा। चाय भी लेते रहें जी, आप भी भाई साहब लेते रहें, काम पूरा चल रहा है कार्यक्रम। देखिए ये होता है संयोग। मैं जब काम करता हूँ तो अच्छी चीजें संयोग बस होती है। तो कैमरा पे हो रहा है तो कौन दिया नहीं, तो ये होता है संयोग। तो अपन बैठे थे, चाय में चर्चा हो गई, वो चाय सर पीएम तक पहुंचा देती है, मुझे आप तक पहुंचा दी। तो मेरे कहने का यही मतलब था कि कॉमेडी या हास्य मनुष्य के जीवन का बहुत ही सुखद अंग है। और प्रत्येक जो मनुष्य होता है, जो उसकी प्राथमिक आवश्यकताएं होती हैं, जैसे कौन सी होगी, रोटी कपड़ा मकान, उसके बाद स्वास्थ्य और शिक्षा, है ना, उसके बाद रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य और शिक्षा, उसके बाद मनोरंजन जी। और मनोरंजन में सबसे बड़ा है हास्य। सभी बीमारियों को दूर भगाने के लिए हास्य महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो सर आप डॉक्टर भी हो गए। डॉक्टर बिल्कुल, मैं डॉक्टर भी हूँ और मेरा नाम भी इसी टाइप का है, भागवत प्रसाद पांडे। लोग सोचते हैं, मिलते हैं तो बोलते हैं कि हमने सोचा था कि बहुत सयाना आदमी होगा। तो ठीक है, आप में सर कुछ बात तो है और वही बात मुझे आप तक खींच कर लाई है सर। आपका स्वागत है और आप सबसे अनुरोध है कि हमारी जो मुहिम है यातायात को लेकर के, उस मुहिम में हमारा साथ दीजिए, क्योंकि एक बड़ा रिक्त स्थान है इस क्षेत्र में जागरूकता का। इस क्षेत्र का मतलब मैं सीधी क्षेत्र की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं यातायात क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। जो यातायात का सेगमेंट है, इसमें जागरूकता का बड़ा अभाव है। दुनिया भर की चीज़ों पे फिल्में बन रही हैं, पर यातायात पर बहुत कम बनती है। यातायात पर बहुत कम है सर, ना केवल मैं, क्योंकि मैं सर्च करता हूँ। इवन टॉयलेट पर भी फिल्म बन रही है, इस पे बननी चाहिए। हाँ, सब पे बन रही है।
पर इसमें नहीं होता। कल ही एक घटना हुई सर वहाँ। तो जब तक पब्लिक इन्वॉल्व नहीं होगी, जब तक, अब देखो ऐसी घटनाएं दुर्घटनाएं होती हैं, जब हम उन पर चर्चा करते हैं उनके माता पिता को भी दुख होता है, उनके अच्छे लोगों को, पर चिंतन तो करना पड़ेगा, कड़वाहट है। तो मैं कहता हूँ कि पुलिस चेक करे, इसका इंतजार क्यों करना है? पुलिस हमें चेक करे, इस बात का इंतजार क्यों कर रहे हैं? आप जो है खुद से अपने घर से इन चीज़ों को लागू करें, किसी को घर से बिना हेलमेट न निकलने दें, 3 सवारी न चलने दें, लाइसेंस बनवा करके चलवाएं, अच्छी तरह से गाड़ी जब तक उससे चलाते ना तब तक एक चीज़ और था सर, मैं आपसे बोलना चाहता था कि आप हमारे फैमिली को बोलिए, मैं जिस भी गांव में जाता हूँ, क्योंकि मेरा काम ही ऐसा है कि मैं हर गांव में जाता हूँ, तो ज़्यादातर यूथ सर, जो यूथ होने वाला है और जो यूथ है, नशा सब की वजह से मुझे ऐसा लगता है क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन सर ग्रो नहीं कर पा रही और खराबी हो रही ग्रो भी नहीं कर पा रही, लूट मार और अपराध की दिशा में बढ़ते हैं जी। तो अगर आपका लड़का आज नशा करना प्रारंभ कर रहा है और आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो आप समझ लीजिए कि आप एक लुटेरा पैदा कर रहे हो। कड़वी बात है, बहुत कड़वी बात है और हकीकत है। अगर आज बच्चा नशा कर रहा है, आपसे झूठ बोलना सीख गया है, तो कल वो निश्चित रूप से अपराधी बनेगा। तो इन स्टेप्स को देखें और नशे की तरफ अगर लड़के का रुझान है तो उस पर ध्यान देना प्रारंभ करें। उनको आजकल तो नशा मुक्ति केंद्र हैं बहुत सारी जगह, प्रयास करें कि नशे से दूर रहें बच्चे। तो अगर आप भी भागवत प्रसाद पांडे बनना चाहते हैं या उनसे भी बेटर बनना चाहते हैं, तो ये छोटी छोटी बातें सर ने मुझे बताई जो वो आप तक पहुंच रही है, तो अगर उसमें अमल करते हैं तो नेक्स्ट भागवत प्रसाद, नेक्स्ट सिंघम और सर से भी मेरे से भी अच्छा काम आप सब कर सकते हैं। नई ऊर्जा लेकर के बच्चे चल रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं और पूरे भारत में लगभग बहुत से स्वयं पुरस्कर्मी है। मैंने तो जब प्रारंभ किया तो उस समय दीपक रावत जी को देख के मैंने, हाँ सर, मैं भी बहुत इंस्पायर हूँ। बिल्कुल, दीपक रावत जी का जो कार्यक्रम था, एकता कानून की कार्यशैली, जनता के साथ मिल करके चीज़ों को बेहतर करने का एक आइडिया वहाँ से सोशल मीडिया के माध्यम से जी, वो आइडिया वहाँ से मैंने पिक किया और कोरोना में काफ़ी सफल रहा वो। गजब सर, उसमें तो आप बहुत सारे पुलिस अधिकारियों ने मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि नेशनल टीवी, मेरे ख्याल से पूरी नेशनल टीवी में आप आए हुए हैं, नेशनल न्यूज़ चैनल पे, और कितने मीम्स भी बने हैं सर। हाँ, अगर आप तक पहुँचते रहते हैं, कभी कभी देखता हूँ। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो और इंस्पायर की हो, और सर की बातों ने आप पर कुछ ना कुछ छोटी सी भी छाप छोड़ी हो, तो आज की वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि मैसेज बहुत है सर का, आप तमाम लोगों के लिए, हम लोगों के लिए और खास करके यूथ के लिए। एजेंट श्याम जी हैं हमारे साथ में 005, तो आपको बहुत बधाई श्याम जी, बहुत अच्छे मुद्दे के साथ आपने मुझसे बात की। थैंक यू सर। फिर से मैं नई तरुणाई को कहना चाहूँगा कि असंभव कुछ भी नहीं है, अगर ठान लो तो जीत है, मान लो तो हार है। और कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति में कोई ना कोई एक अलग बात है, उसको पहचानिए कि आपकी मजबूती क्या है और पॉजिटिविटी के साथ, अच्छाई के साथ बढ़िए। आप अगर टारगेट लेके चलोगे कि यार हमको यार ये करना है वो करना है, तो चीज़ें नहीं, अपने आप को अच्छा बनाना है। अगर आपको अच्छे काम करना है तो उसको मन से सोचिए, लोगों के लिए बुरा मत सोचिए। मैं भी मानव हूँ, मुझे भी गुस्सा आता है, सही बात, ठीक है, मैं भी सोचता हूँ, और मेरा एक नियम है कि किसी के ऊपर गुस्सा आ गया तो उसको बुरा बोलना है या उससे गुस्से में बात करना है, तो मैं कहता हूँ कि आज नहीं करूँगा, कल करूँगा। किसी की भलाई करना है तो बोल देता हूँ चलो कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, पॉजिटिव माइंड सेट रखें। तो जहाँ लग रहा है कि आपकी व्यवस्था खराब है, उस व्यवस्था का हिस्सा बनिए और वहाँ जा करके खड़े होकर के उन चुनौतियों के बीच खड़े होकर के फिर सरल बनिए, तब मजा आएगा, तब मजा आएगा और दुनिया पहचानेगी आपको। धन्यवाद, जय हिंद। अभी आप लोगों ने देखा सर के साथ हमारा छोटा सा इंटरव्यू सेशन था, तो उनका बिहेव बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों, अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो, इस तरह की मीट
और इस तरह का सेशन आप और भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है। और नेक्स्ट वीडियो के लिए विदा लेना चाहूँगा। फिर से एक बार जय हिंद, वंदे मातरम।